स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले एमएसएमई के बारे में। एमएसएमई क्या है और इसकी जो डेफिनेशन अभी कुछ ही समय पहले जो चेंज हुई है, 2 दिन 3 दिन पहले जो भी अनाउंसमेंट हुए थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसमें जो भी डेफिनेशन की चेंज हुई उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज हम बहुत ही बेसिक बात करेंगे। इसके बाद में अगला वीडियो जो भी चेंजेस हुए उससे रिलेटेड क्या क्या बेनिफिट है उसका भी बनाऊंगा, और जिसमें एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो भी मैं आपके एक वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आगे के जो वीडियो है वो आपसे मिस ना हो। तो हम बढ़ते हैं आगे। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। और भारत की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन लगभग अभी 30% के आसपास है, जो कि बढ़ा करके 50% तक करने का लक्ष्य है। और एक्सपोर्ट की यदि बात करूं तो एक्सपोर्ट में 50% इसमें अभी योगदान है, जिसको आने वाले समय में इसको बढ़ा करके 75% करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे चलते हैं। इस समय अभी ये जो एमएसएमई वर्ड है अभी काफी चर्चा का विषय है। अभी 13/5/2020 को ही जब फाइनेंस मिनिस्टर ने जब घोषणा की थी उसमें एमएसएमई से रिलेटेड बहुत सारी घोषणाएं की हैं। उसके बारे में भी मैं आगे चल करके वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी हम एमएसएमई के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। तो एमएसएमई क्या है और वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो एमएसएमई के अंतर्गत आती है। तो एमएसएमई क्या है? एमएसएमई किसी विशेष निवेश टर्नओवर या कर्मचारी संख्या के सीमा को के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को एमएसएमई कहा जाता है। और इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हिंदी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम होता है। अब मैं उद्यम की बात करूं तो उद्यम के अंतर्गत आता है आपका दो चीजें आती हैं एमएसएमई के, सर्विस इंडस्ट्रीज और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब ये ट्रेडिंग इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो सर्विस इंडस्ट्रीज की यदि मैं बात करूं तो एग्जांपल दूं तो होटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन ट्रेनिंग हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, ये सब इंडस्ट्री सर्विसेज के अंतर्गत आती है। ऐसे बहुत सारी सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो प्रिंटिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, व्हीकल इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर रॉ मटेरियल से एक फाइनल मटेरियल बनाने का काम किया जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। अब हमने समझ लिया कि एमएसएमई के अंतर्गत सर्विस इंडस्ट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं वो भी हमने समझ लिया। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं वो कौन सी इंडस्ट्री जो एमएसएमई के अंतर्गत आती है या जिन्हें हम एमएसएमई कहते हैं। 2006 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। ये 2006 में पास हुआ था। इसके पहले इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। अब एमएसएमई के फायदे क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। किसी भी इंडस्ट्रीज को एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाने की कोई भी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यदि कोई भी इंडस्ट्रीज खुद को एमएसएमई में रजिस्टर्ड कराती है तो उसका सरकार द्वारा विशेष बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे कि लोन आसानी से मिल जाता है और कम ब्याज पर मिल जाता है और उसको टैक्स में भी फायदा मिलता है। अब हम डेफिनेशन समझते हैं जो कि अभी अभी चेंज हुई है सरकार के द्वारा, जो भी चेंज की गई है। तो डेफिनेशन की बात करूं, एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। तो एग्जिस्टिंग जो डेफिनेशन है वो उसका क्राइटेरिया क्या है और नई जो है रिवाइज जो अभी हुई है उसका क्या है। तो क्लासिफिकेशन की बात करूं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की बात करूं तो पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट लगभग माइक्रो कंपनी जो है, जो माइक्रो इन्वेस्टमेंट है उसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख होना चाहिए था, स्मॉल का 5 करोड़ और मीडियम का 10 करोड़। ऐसी सर्विस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए माइक्रो का, 2 करोड़ रुपए स्मॉल का और 5 करोड़ रुपए मीडियम का। लेकिन अभी इसको रिवाइज करके इसको टर्नओवर के बेस पे भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के बेस पे कर दिया और दोनों पे एक ही जैसा कर दिया, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस इंडस्ट्रीज हो। माइक्रो इन्वेस्टमेंट कंपनी में कम से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 करोड़ या टर्नओवर होना चाहिए मिनिमम 5 करोड़। स्मॉल इंडस्ट्रीज में, स्मॉल में इन्वेस्टमेंट लगभग 10 करोड़ और टर्नओवर कम से कम 50 करोड़, और मीडियम में इन्वेस्टमेंट कम से कम 20 करोड़ और टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ के आसपास। तो ये नया डेफिनेशन जो अभी अभी जो भी अनाउंसमेंट हुए थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसमें जो बताई गई थी वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि एमएसएमई क्या होता है और उसकी जो नई डेफिनेशन है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।